कहते हैं शिक्षा जिंदगी बदल देती है, लेकिन अगर बच्चों को पढ़ने का मौका ही ना मिले तो दुर्ग जिले में शिक्षा व्यवस्था इन दिनों बेहद बुरी हालत से गुजर रही है। युक्ति युक्तकरण के बावजूद भी कई स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। कहीं पढ़ने के लिए भवन नहीं है तो जहां है तो वहां पर भवनों की स्थिति बेहद जर्जर है और लगातार छात्र छात्रा डर के साए में पढ़ने को मजबूर हैं। खुद शिक्षक भी डरे हुए हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दुर्ग जिले को शिक्षा धनी और भिलाई को एजुकेशन हब कहा जाता है, लेकिन क्या हकीकत में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पा रही है? शिक्षा व्यवस्था कभी कभी यह बात सोचने पर मजबूर कर देती है। दरअसल दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक से लगभग 8 किलोमीटर दूर से आई 11वीं की छात्राएं कॉमर्स पढ़ने के लिए शिक्षकों की मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि स्कूल में केवल एक ही शिक्षक है जो दिव्यांग है और ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने में असमर्थ है। ऐसे में इन छात्राओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। हम लोग शिक्षक के मांग लिए हैं, वाणिज्य टीचर से। वो अच्छे अभी जो पिछले वर्ष जो निकले हैं ना, बहुत अच्छे प्रतिशत से पास हुए और इस वर्ष वाणिज्य संकाय बंद किए जा रहे हैं। एक ही टीचर है और इस वर्ष बोर्ड क्लासेस है, अभी तक क्लास स्टार्ट नहीं, सभी क्लास स्टार्ट हो गए हैं, हम लोगों को क्लास स्टार्ट नहीं और 11वीं में वाणिज्य दिए नहीं जा रहे। वहीं दुर्ग के ग्राम थानौद में प्राथमिक शाला में 1ली से 5वीं तक के बच्चों के लिए एक हेडमास्टर समेत 3 शिक्षक हैं। यहाँ 1ली और 2री कक्षा के बच्चों को एक साथ पढ़ाया जा रहा है। बच्चों को पढ़ाने के लिए 5 कमरों की आवश्यकता है। फिलहाल 2 कमरे जर्जर होने की वजह से बच्चों को किसी तरह पढ़ाया जा रहा है। पाटन के प्राथमिक शाला सुरपा के बच्चे भी जान जोखिम में डालकर शिक्षा लेने को मजबूर हैं। हेडमास्टर का कहना है कि शासन को मांग और प्रस्ताव भेजे गए हैं। जल्द ही शिक्षकों की कमी दूर होगी और भवन निर्माण भी होगा। इस पूरे मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा से बात की गयी, जहाँ उन्होंने रिक्त पदों पर जल्द भर्ती की बात कही। जी सर, अभी उम्मीद तो हमको थी कि युक्तिकरण से हमको एक टीचर मिल पाए, लेकिन उसमें हमने ब्लॉक को और जिले को एक चैनल के माध्यम से हमको संकुल समन्वय, फिर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महोदय, फिर जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को हमने अवगत कराया था। लेकिन चूंकि एकल शिक्षकी और शिक्षक विहीन को प्रायोरिटी देने के कारण हमारा शाला इसमें छूट गया है। लेकिन आश्वासन हमको ये दिया गया है कि जैसे ही शिक्षक और अतिशेष या कहीं से व्यवस्था या नई भर्ती होती है तो हमको उपलब्ध कराया जाएगा। अभी मैनेज का बात यह है सर कि एक क्लास 5th के बड़े बच्चे हैं तो वो पीरियड सिस्टम को समझ सकते हैं, इसलिए उनको हमने पीरियड सिस्टम में किया है। 4 शिक्षक वहाँ पे, एक हिंदी, एक अंग्रेजी, एक गणित, एक पर्यावरण ऐसे लेते हैं। बाकी हर क्लास को एक पर्टिकुलर कक्षा शिक्षक के रूप में हमने 4 क्लास को मैनेज किया। पिछले सत्र में सीएससी के माध्यम से भी भेजे हैं, जनप्रतिनिधि जो आए हैं उनको भी हम लोग जानकारी भेजे हैं, फोटो सहित प्रस्ताव भी भेजे थे। जानकारी कि रसोई का भी प्लास्टर गिरा हुआ है। रसोई का प्लास्टर अभी गिरा है 2-3 दिन पहले, उसकी जानकारी भी सीएससी के माध्यम से डीओ सर को दिए हैं और उसकी मरम्मत के लिए प्रस्ताव भी दिए हैं। बालिका शौचालय की भी स्थिति ऐसी बनी हुई है। बालिका शौचालय भी पिछले सत्र का गिरा हुआ है, उसकी भी जानकारी उच्च कार्यालय को दिए हैं। तहसीलदार महोदय आयुक्त के निरीक्षण में वो बिल्डिंग जो गिरा है उसको और शौचालय को मरम्मत के बगैर उपयोग मत करना, ऐसा मौखिक निर्देश देकर गई थी और सत्र तो बीत गया लेकिन मरम्मत अभी तक नहीं हो पाए। देखिए, युक्तिकरण के तहत प्राथमिक विद्यालय में 60 पर 2 शिक्षक और पूर्व माध्यमिक शालाओं में 3 शिक्षक और 1 प्रधान पाठक, ये नई शिक्षा नीति के तहत इसके अनुसार व्यवस्था बनाई गई है। अभी युक्तिकरण के दौर चला। शहर से गांव के स्कूलों में शिक्षकों को भेजे गए जो अतिशेष शिक्षक थे, लेकिन अभी भी शिक्षकों की कमी जो है वो प्राथमिक विद्यालय में कुल 353 पद रिक्त है और 209 लोगों का अतिशेष को हमने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान किया है। कुल मिला के 122 पद अभी भी प्राथमिक शालाओं में रिक्त हैं। इसी तरह हायर सेकेंडरी में व्याख्याताओं के 248 पद चिन्हित किए गए थे, उसमें 88 पदों पर अतिशेष लोगों की नियुक्ति दी गई युक्तिकरण के तहत और 168 पद अभी भी व्याख्याता में खाली है। तो जब शासन स्तर पर सहायक शिक्षक की व्याख्याताओं की भर्ती होगी तो उस समय इन पदों की पूर्ति कर दी जाएगी। अभी सभी विद्यालयों में जो पहले शहरों में ज्यादा शिक्षक थे उनको युक्तिकरण के तहत गांव की तरफ भेजा गया है। अध्यापन कार्य फिलहाल कहीं प्रभावित नहीं है, सभी तरफ अध्यापन सुचारू रूप से संचालित हो, इसकी व्यवस्था शिक्षा विभाग के द्वारा की गई है।
दुर्ग में शिक्षा व्यवस्था की यह स्थिति तब है जब शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का स्थान देश में 34वां है। स्कूल परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में छत्तीसगढ़ चौथी श्रेणी में है और कुछ जिलों में शिक्षा का स्तर अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। दुर्ग में शिक्षा व्यवस्था की यह दयनीय स्थिति चिंता का विषय है। देखना होगा कि शासन और प्रशासन इस दिशा में कब तक ठोस कदम उठाते हैं। दुर्ग से स्वदेश न्यूज के लिए संवाददाता विष्णुदत्त गौतम की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें स्वदेशलाइव.com पर।